मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूं और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। हमने चिट्ठी दिया, उनका जब वक्त होगा तो वो खुद अब हमें बुलाएंगे। मैंने कहा कि हमारी जो केंद्र है, हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहां हम काम नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये भी बताया बांग्ला में, शायद आपको समझ में नहीं आया, कि केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहां देश में लागू हुआ, बंगाल में नहीं लागू हुआ। तो हमें तो काम करना है। जो हमें मतदाता जिताया उनके लिए वो स्कीम्स वहां ले जाना है। तो मैं किसी एक के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ, वो तो है, इसीलिए हमको तो काम करना है। सब जो मतदाता को मदद मिला, जिसका मतदान हमें जिताया, उन्हें हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम किसी एक के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एक के लिए? गलत बात है। कोई इंटिमिडेशन नहीं है। आप तो देख रहे हैं मैं अकेले बैठी हूँ, कहाँ इंटिमिडेशन है? गलत बात है। कोई बोलता है, जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। स्वतंत्र के वहाँ कोई मीटिंग नहीं था। हमारी यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मैं तो अकेली बैठी हूँ। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Things have been getting bad to worse, and I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader, and I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power. But at that time there was a policy which was pro-people agenda for poor people of the state of West Bengal. When she was not even the chief minister, she was working for the people. But in the last 3-4 years, the work has been suboptimal. Their development has been suboptimal. Lot of financial irregularities have cropped in, which are being proved today. Different sectors like education, health, the film industry has absolutely collapsed. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. देखिए, आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ,
मैंने जिम्मेवारी खुद कर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, डाल ही दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.